सतगुर नानक प्रगट्या, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। क्या सच में? कहा यह जाता है कि गुरु नानक देव साहब सिखों के पहले गुरु थे। क्या यह बात सही है? मेरी नजर में यह कहना कतई ठीक नहीं है। यह कहना कि वो सिखों के गुरु थे, उनको सीमित करना है। नहीं, ऐसा नहीं था। सिख तो तब थे ही नहीं, वो गुरु थे, लेकिन गुरु वो सबके थे। और जो सबका नहीं है वो असल में गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु कौन है? जो भारी हो, गुरुत्व हो जिसमें, मतलब जिससे कुछ सीखा जा सके। तो क्या बाबा नानक गुरु थे? निश्चित ही बहुत कुछ सीखने जैसा है उनसे। निस्संदेह वो गुरु हैं। वो हरिद्वार में जाकर सूर्य की उल्टी दिशा में पानी चढ़ाने लगते हैं। पूछने पर कहते हैं कि करतारपुर में उनके जो खेत हैं वो अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। खेत में पानी यहां कैसे जा सकता है, लोगों ने पूछा। तो फिर सूर्य को पानी कैसे जाएगा? नहीं है ना। बाबा नानक साहब ने आगे से पूछा। वेरी गुड। यह एक तरीका था ललकारने का तर्कहीन कृत्यों को। लेकिन क्या बात वहीं खत्म हो गई? क्या आज हमने सीख लिया उनसे कुछ? सतगुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मिट गई धुंध। क्या लोग आज सूर्य को पानी नहीं चढ़ाते? कभी छठ पूजा होकर रही है, सूरज को ही अर्घ्य दिया जाता है उसमें। हिंदू आज भी रोजाना सूरज को पानी दे रहे हैं। क्या सीखा बाबा नानक से? कुछ भी नहीं। उन्होंने बचपन में जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। दया कपा संतोख सूत, जत गंदी सतवट, ये जनेऊ जिए का हई त पांडे घत। ये ना टुट्टे, ना मन लगे, ना ये जले न जाए। धनसु मानस नान का जो गल चले पाए। मतलब दया भाव को कपास बनाओ, संतोष को धागा, संयम को गांठ, सत्य का मूड़। और ऐसा जनेऊ आत्मा के लिए है तो पंडित इसे मेरे गले में डाल दे। यह जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, न जलता है, और ना ही कहीं खोता है। नानक साहब कहते धन्य है वो इंसान जो इसे गले में पहनकर चलता है। यह सब कहा बाबा नानक ने पंडित को। क्या हिंदू आज जनेऊ नहीं पहन रहे? आज भी पहन रहे हैं, खूब पहन रहे हैं। शादी ब्याह अंतिम क्रियाक्रम तो जनेऊ पहनने के बिना होते ही नहीं है। बाबा नानक ने जगन्नाथ में जाकर आरती को इनकार कर दिया। गगन में थाल, रवि चंद दीपक बने तारका मंडल, जनक मोती। गगन यानी आकाश को थाल समझो, रवि यानी सूर्य को चंद्रमा और दीपक तारों के समूह को मोती समझो। भाव पूरी सृष्टि स्वयं ईश्वर की आरती कर रही है। ये शब्द हैं बाबा साहब के आरती पर। लेकिन मंदिरों में तो आरती आज भी होती है। कहते हैं वो मक्का गए और पैर मक्का की तरफ करके सो गए। मुसलमानों ने रोका, अल्लाह के घर की तरफ पांव ना किए जाए, कहा उनसे। बाबा ने कहा तो फिर मेरे पांव उधर कर दो, उधर सरका दो जहां अल्लाह का घर ना हो। और कहते हैं कि जैसे जैसे उनके पांव घुमाए गए, मक्का उधर उधर घूम गया। मक्का तो खैर क्या घुमा होगा, लेकिन जैसे जैसे उनके पांव घुमाए गए होंगे, वैसे वैसे बाबा साहब ने पूछा होगा क्या यह अल्लाह नहीं है? तो मुस्लिम सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अल्लाह तो सब जगह है। बस इस तरह से कुछ हुआ हो सकता है। लेकिन क्या आज भी मुस्लिम मक्का की तरफ पांव कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। सिख क्या करते हैं?
गुरुद्वारे में बिना सर पर कपड़ा बांधे घुसने नहीं देते। क्या ओंकार वाहेगुरु निरंकार सिर्फ गुरुद्वारे में है? यह सवाल था ओशो का। यही सवाल जो नानक साहब ने किया था। गाया जाता है उनके हर जन्म दिवस पर, सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता। मुझे लगता है बाबा नानक ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि धुंध छट जाए, रोशनी हो जाए। लेकिन इंसान इतना मूढ़ है कि यह अपने उद्धारकों का, सुधारकों का भजन पूजन करके जान छुड़ा लेता है। उनके कथन ग्रंथों में डाल के, नमन करके पीछा छुड़ा लेता है। न पढ़ता है, न समझता है, न मनन करता है। ग्रंथबद्ध करना कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन मशीनी ढंग से मत्थे टेकना, ये कुछ गड़बड़ है। बाबा नानक साहब के साथ भी ऐसा ही किया गया है, किया जा रहा है। उनको पहले तो सिखों के गुरु बोलकर सीमित किया जा रहा है, सिखों तक। दूसरा, उनके कथनों को ग्रंथबद्ध करके जान छुड़ा ली गई है। अब बस पाठ करो, मत्था टेको और मामला खत्म। चिंतन मनन तो करना ही नहीं है। शायद सिक्खी में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन क्या सच में ग्रंथ साहब को ही मूर्ति का दर्जा तो नहीं दे दिया गया? आओ मत्था टेको, मन्नतें मांगो और जाओ। यह करते हैं हम अपने महापुरुषों के साथ, उनके कथनों के साथ, उनकी वाणी के साथ। उनके सारे काम, सारे प्रयास को मिट्टी कर देते हैं। कैसा लगेगा यदि मैं कहूं सतगुरु एडिसन प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ? कम से कम बल्ब ऑन करो तो कमरा रोशन तो हो जाएगा। लेकिन हम तो वो हैं जो एडिसन को भी धन्यवाद नहीं देते। इडियट हैं हम।